यूपीपीसीएस 14 में जो कि कंडक्ट होने वाला है, उसके फ्री ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से ज़रूर ज्वाइन करें। ऐप पर 25 फ्री टेस्ट कंडक्ट होने वाले हैं, उसका भी लाभ ज़रूर लें। इस वीडियो में हम यूपीपीएससी जुडिशरी 2023 के क्वेश्चन पेपर कवर करेंगे, जो कि अपकमिंग यूपीपीसीएस के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो एक एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है। माय नेम इज अंकित, लेट्स स्टडी। पूछा जा रहा है किस ईयर में 2 बार इंडियन रुपी डिवेल्युएट की गई एक ही महीने के भीतर। तो 1991 का ये ईयर था। एलपीजी रिफॉर्म्स आपने सुना होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। और नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ये 4th नंबर। पूछा जा रहा है कि जो कौन सी इंडस्ट्री है सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री नहीं है। नोट पे आपको फोकस करना है। तो पेट्रोलियम रिफाइनरिंग जो है ये सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री नहीं है। बाकी इंश्योरेंस, एजुकेशन, बैंकिंग ये तो सर्विस सेक्टर, जिसे टर्शियरी सेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट के बारे में पूछा जा रहा है कि सेकंड कन्विक्शन के लिए कितनी पनिशमेंट है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 6 मंथ to 5 years एंड फाइन नॉट लेस देन 10,000 to 1 लाख। ये स्पेस रिलेटेड क्वेश्चन है, मैच करने के लिए अगेन आपको दिया गया है। तो देखिए, पोलर अर्थ ऑर्बिट की अगर हम बात करें तो पोलर अर्थ ऑर्बिट देखने को मिलेगा 500 से 2000 किलोमीटर तक। इसके बाद अगर पार्किंग ऑर्बिट की बात करें तो 35,785, सन सिंक्रोनस की बात करें तो 35,800 और जियो सिंक्रोनस 700 to 800। तो 3, 4, 2, 1 हमारा मैच होता है और करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिस्ट्री के की टर्म्स के ऊपर क्वेश्चन है और आपको बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। अगेन नोट आपसे पूछा जा रहा है। सरखेल चीफ ऑफ इन्फेंट्री, सरदक चैरिटी, मुकद्दम विलेज हेडमैन, बारिद मैसेंजर। तो बारिद और मुकद्दम तो आपने सुना होगा, और सदका भी देखिए चैरिटी होता है सदका, लेकिन सरखेल चीफ ऑफ इन्फेंट्री नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट देखिए, पूछा जा रहा है कौन सा कॉम्पोनेंट इंडिकेटर नहीं है जब हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर की बात करते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन डी है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को काउंट नहीं किया जाता। अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टैंडिंग, ये अलग अलग पैमाने हैं हंगर इंडेक्स को मापने के। तो ये सभी तो मेजर में लिए जाते हैं, लेकिन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट नहीं लिया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि किस कमेटी के द्वारा पहली बार प्राइवेट एक्सपेंडिचर को हेल्थ और एजुकेशन में शामिल किया गया पॉवर्टी मेजर करते टाइम। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, तेंदुलकर कमेटी। तेंदुलकर कमेटी के द्वारा पहली बार इन चीज़ों को शामिल किया गया पॉवर्टी मेजरमेंट में। डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट के बारे में पूछा जा रहा है और एग्जैक्ट डेट आपसे पूछ ली गई है, तो टफ क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही है। 1 जुलाई 1961 इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनली यानी इंडिया के द्वारा ही डेवलप किया गया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है ये कहाँ से लॉन्च किया गया। तो अगेन ये टफ क्वेश्चन है बट फैक्चुअल है, करंट अफेयर का। बेकनूर से किया गया। स्मॉल पॉक्स से संबंधित वायरस का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो वेरियोला वायरस है। ये साइंस के सभी बुक्स में कवर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफ़र पेमेंट से उदाहरण पूछे जा रहे हैं कि कौन कौन से ट्रांसफर पेमेंट के उदाहरण हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, सोशल सिक्योरिटी पेमेंट है, ओल्ड एज पेंशन है, ये सभी तो है, लेकिन सैलरी का पेमेंट ट्रांसफ़र पेमेंट का उदाहरण नहीं है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट दिए गए हैं और आपको मैच करना है। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन हो जाता है। तो अगर हम इसे मैच करें तो ये जाएगा 2143 के साथ। इसका मतलब जो है वो पार्ट 15 ऑब्वियसली इलेक्शन से संबंध रखता है। और इसी तरीके से पार्ट 17 की बात करें तो इमरजेंसी के प्रावधान देखने को मिलेंगे। ऑफिशियल लैंग्वेज देखने को मिलेगा पार्ट 18 में, और भाग 20 के अनुच्छेद 368 में अमेंडमेंट का प्रोविजन देखने को मिलता है। सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। बाकी सारे पार्ट भी आपको ध्यान होना चाहिए, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। किस आर्टिकल में जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन यानी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की बात की गई है। तो ये चीज़ें आर्टिकल 315 के तहत है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम से पूछा जाता है। माउंट बेटन को 1 मैन बाउंड्री फोर्स किसके द्वारा कहा गया। तो 18th का यहाँ पे आंसर जो है वो महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी को कहा गया माउंट बेटन के द्वारा 1 मैन बाउंड्री फोर्स। तो ऑप्शन ए यहाँ सही है। इसका पीछे का रीज़न ये है बिकॉज महात्मा जब देश का विभाजन हुआ उसके बाद महात्मा गांधी जहाँ पे भी थे उन जगहों में काफ़ी कम दंगे देखने को मिले, तो इस वजह से माउंट बेटन जो कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे उनके द्वारा गांधी जी को 1 मैन बाउंड्री फोर्स कहा गया। कौन सा कमेटी जो है ये पब्लिक सेक्टर बैंक से के कंसोलिडेशन से संबंध नहीं रखता है। तो रंगराजन कमेटी जो है ये पब्लिक सेक्टर बैंक के कंसोलिडेशन से संबंध नहीं रखती। नायक कमेटी, लीलाधर और नरसिम्हन ये पब्लिक सेक्टर कमेटी के कंसोलिडेशन की बात करती है।
इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट किन चीज़ों से संबंध रखता है ये आपको बताना है। और इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन ऑब्वियसली नहीं, डायमेंशन ऑफ टोटलिटी हाँ है, शिफ्ट इन द इंटरेस्ट भी है, ग्लोबलिटी की भी बात करता है, लेकिन इन्वायरमेंट को डिग्रेड करने की बात ऑब्वियसली नहीं करेगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। अगला सवाल देखिए, ओल्ड एज होम किनके द्वारा लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो किनके द्वारा इस्टेब्लिश किया जा सकता है? तो यहाँ पे सही आंसर है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के द्वारा ही किया जा सकता है। दिल्ली सल्तनत से संबंधित इस वाले क्वेश्चन को हमने कवर कर लिया, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रॉपर रिलेशन बिटवीन अपलिंक फ्रीक्वेंसी एंड लो लिंक फ्रीक्वेंसी इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो क्या होता है प्रॉपर लिंक? हमेशा ही ग्रेटर होती है अपलिंक फ्रीक्वेंसी लो लिंक फ्रीक्वेंसी के मुकाबले। तो सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। अगला सवाल देखिए, ब्रूसेलोसिस के बारे में पूछा जा रहा है कि ये एक बीमारी है, किसके द्वारा कोज की जाती है? तो बैक्टीरिया के द्वारा। अगला देखिए, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और ये डायरेक्ट सिविल सर्विसेज 2020 का वर्बेटिम रिपीटेड क्वेश्चन है, इस वजह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो क्या पूछा जा रहा है कि जो नेचुरल गैस है ये गोंडवाना बेड्स में देखने को मिलती है? बिल्कुल गलत है ये, गोंडवाना बेड्स में नहीं देखने को मिलेगी नेचुरल गैस, बिकॉज गोंडवाना बेड्स में मोस्टली आपको कोल वगैरह देखने को मिलेंगे। माइका आकर करता है कोडरमा में, कोडरमा झारखंड में है, काफ़ी ज़्यादा कोडरमा, गिरिडीह इन जिलों में देखने को मिलते हैं माइका। तो ये तो सही है, तो 2 हमारे आंसर में आएगा और 1 नहीं आएगा। तो 1 को अगर हम एलिमिनेट करें तो 2 बचते हैं हमारे पास। थर्ड को अगर चेक करें, क्या धारवाड़ चट्टानों में पेट्रोलियम देखने को मिलता है? ये भी गलत है। तो सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, ओनली 2। किस हड़प्पन सिविलाइजेशन में वाटर कंजर्वेशन के एविडेंस देखने को मिलते हैं? बड़ा ही रिपीटेड सवाल है, बहुत बार एग्जाम से पूछा गया, सिविल सर्विसेज में भी पूछा गया पिछले साल। धोलावीरा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन सी धोलावीरा है। और धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में। लोथल भी गुजरात में है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में और कालीबंगन राजस्थान में। स्कीम दिया गया और मिनिस्ट्री आपको मैच करना है कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा कौन सी स्कीम लॉन्च की गई। तो स्कीम से कई सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आइए मैच करते हैं फिर। स्माइल जो है ये सोशल जस्टिस से संबंध रखेगा, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट से। सेहत की बात करें तो डिफेंस से, स्वनिधि हाउस एंड अर्बन अफेयर से, और सार्थक जो है ये एजुकेशन से। तो 4, 1, 2, 3 यहाँ पे हमारा करेक्ट मैच है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेक्शन 4 ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के बारे में पूछा जा रहा है। तो किन जगहों पे स्थापित किया जा सकता है? तो गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित किए गए हॉस्पिटल्स में। तो 8 का आंसर जो है वो ए होगा। सॉरी, यहाँ पे कैन नॉट बी टर्मिनेटेड पूछा गया था, तो इस वजह से हमारा आंसर ऑप्शन डी होगा, बिकॉज गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश हॉस्पिटल में बिल्कुल टर्मिनेट किया जा सकता है। कैन नॉट भी पूछा जा रहा है, और इसमें भी सही है, कमेटी के द्वारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो प्लेस आइडेंटिफाई किया गया इनमें भी टर्मिनेशन देखने को मिल सकता है, इसलिए नन ऑफ द एबव हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईयर पूछा जा रहा है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का। 2005 यहाँ पे सही आंसर है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया एग्जाम्स में। अगला पूछा जा रहा है कि किस डॉक्यूमेंट्री के द्वारा ऑस्कर नॉमिनेशन रिसीव हुआ। तो सही आंसर यहाँ पे जो है वो राइटिंग विद फायर है, ऑप्शन डी। वर्ल्ड का पहला नैनो यूरिया प्लांट कहाँ इनोग्रेट किया गया पीएमजी के द्वारा? तो सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है, गुजरात में इनोग्रेट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि भूटान के साथ कौन से स्टेट बाउंड्री शेयर नहीं करते? नॉट के कारण बहुत सारी गलतियां होती हैं, तो नॉट पे फोकस करना है। सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम शेयर करता है, बट मेघालय बॉर्डर ऑब्वियसली नहीं शेयर करता। तो सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, 4 ओनली। कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं, ये हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट देखिए, मिलिट्री एक्सरसाइज और कौन सी कंट्री इन्वॉल्व है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो डस्ट लीन की अगर बात करें तो ये देखने को मिलेगा इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच, और ईस्टर्न ब्रिज की अगर बात करें तो इंडिया ओमान के बीच। इसी तरीके से अगर खंजर की बात करें तो इंडिया किर्गिस्तान के बीच देखने को मिलेगा, और लेमेतिये की बात करें तो इंडिया सेशेल्स के बीच। सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनाइटेड प्रोविंस यानी संयुक्त प्रांत के किस शहर में रिवोल्यूशनरीज की मीटिंग देखने को मिली 1924 में? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड भी है, कानपुर में, और HRA के गठन से संबंधित है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। पूछा जा रहा है कि किस लिटरेरी वर्क में जो 2.5 दिन का झोपड़ा है इसके कुछ पार्ट्स देखने को मिलते हैं? तो सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है, हरी केली नाटक में देखने को मिलता है। बहर उल अस्मार के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा जो टेक्स्ट है ये फारसी भाषा में बहर उल अस्मार के रूप में ट्रांसलेट किया गया अकबर के टाइम पे।
तो सही आंसर ऑप्शन डी है राज तरंगिनी, जो कि कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है 12th सेंचुरी में, जो कि कश्मीर के इतिहास से संबंध रखती है। इसी बुक को ट्रांसलेट किया गया पर्सियन में बहर उल अस्मार के रूप में। थेरी गाथा के बारे में पूछा जा रहा है कि जो थेरी गाथा है ये किससे संबंध रखती है। तो अलग अलग निकाय है और निकाय पाली भाषा के ग्रंथ हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन डी है खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय में थेरी गाथा संबंध रखता है। अगेन पार्ट के बारे में पूछ लिया गया, तो पार्ट से 2 क्वेश्चन यहाँ पे आ गए हैं, इंपॉर्टेंट है। पार्ट 5 में नहीं, बल्कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये पार्ट 3 में देखने को मिलते हैं। पार्ट 5 में तो यूनियन एंड स्टेट्स है। बाकी के भाग भी ध्यान रखिए। पार्ट 2 में सिटीजनशिप आर्टिकल 5 to 11 देखने को मिलेगा। फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो आर्टिकल 12 to 35 पार्ट 3 में, DPSP 36 to 51 पार्ट 4 में। नेक्स्ट देखिए डे के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा करेक्टली मैच है। तो स्टैटिस्टिक डे 29 जून बिल्कुल सही है, प्रशांत चंद्र महलनोबिस से संबंधित है। वर्ल्ड एंटी करप्शन डे गलत मैच है। पॉपुलेशन डे भी और पंचायती राज भी, ये सभी इनकरेक्टली मैच्ड हैं। सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के बारे में पूछा जा रहा है, जो कि 6th शेड्यूल में है। इसमें से कौन सा स्टेट जो है ये शामिल नहीं है। तो ट्रिक क्या है, ATMM, बस इस ATM में मणि नहीं है, यानी मणिपुर नहीं है। तो असम है, हाँ है, त्रिपुरा भी है, मेघालय भी है, और नागालैंड देखिए नहीं है। नागालैंड नहीं है बल्कि मिजोरम है, मणिपुर नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, 41 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, नागालैंड। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, किरिल जेवर्जियन। सो आपको करंट जो रिसेंट में जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पे अपॉइंटमेंट्स आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हिस्ट्री का है, स्लेव डायनेस्टी से संबंधित सवाल है। कुतुब मीनार जो है ये सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को डेडिकेटेड था, और ये जो टावर है कुतुब मीनार का ये लाइटनिंग से डैमेज हो गया था 1369 में। देखिए यहाँ पे दोनों ही बातें सही है और हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होता है, बिकॉज कुतुब मीनार स्लेव डायनेस्टी के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था, जो कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को डेडिकेटेड था, जो कि एक सूफी सेंट थे। और ये डैमेज भी हुआ है 1369 में, बाद में रिपेयर भी करवाया गया है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है। तो इस तरीके के इजी फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री बुक में, काफ़ी आसानी से आप कवर कर सकते हैं। इवन NCERTs में भी आपको ये सवाल डायरेक्ट देखने को मिल जाएंगे। अगला सवाल देखिए साइंस का है, फिजिक्स का है। जीरो मास, फ्रैक्शनल चार्ज, फ्रैक्शनल स्पिन और इंटीग्रल स्पिन के बारे में आपको मैच करना है। सो अगर बात करें यहाँ पे जीरो मास की, तो ये न्यूट्रिनो में देखने को मिलेगा, फ्रैक्शनल चार्ज क्वार्क में, और इस तरीके से फ्रैक्शनल स्पिन की बात करें तो पॉजिट्रॉन में, और इंटीग्रल स्पिन फोटोन में। तो सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है। देखिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन पर अक्सर सवाल आते हैं, और किस स्टेट में किस नाम से जाना जाता है, ये काफ़ी प्रमुख सवालों की श्रेणी में आता है, तो इसे ध्यान रखें। सो अगर यहाँ पे हम सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट देखने को मिलेगा, यानी जो पोनम या फिर पूनम है ये केरला में शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम है। बीरा की बात करें तो मध्य प्रदेश में, झूम कल्टीवेशन असम में कहा जाता है, और पोडू जो है ये उड़ीसा में। तो सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन कन्वेंशनल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। किस लेक को 2 स्टेट के द्वारा शेयर किया जाता है? तो ऑब्वियसली इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी होगा, पुलिकट, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के द्वारा शेयर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 अप्रैल 2022 से कितना सरचार्ज जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में लगाया जाएगा? तो 6 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, 15%। ये भी अगेन करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का सेक्शन 23 क्या प्रोवाइड करता है? पावर ऑफ ग्रांट इंटरिम एंड एक्सपर्ट ऑर्डर्स, यानी अंतरिम और एक पक्षीय ऑर्डर देने की शक्ति। अगला सवाल देखिए, क्लासिकल सिंगर दिया गया और घराना आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। बिरजू महाराज कलका बिंदादीन घराना, उस्ताद राशिद खान सहसवान घराना, पंडित छन्नू लाल मिश्रा पटियाला घराना, प्रभा अत्रे किराना घराना। सो देखिए पंडित छन्नू लाल मिश्रा किराना घराना से संबंध रखते हैं, ना कि पटियाला घराना से, इसलिए गलत है और हमसे नॉट करेक्टली मैच ही पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोलर सिस्टम में सबसे नियरेस्ट स्टार कौन सा है? अर्थ के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो सोलर सिस्टम के सबसे नज़दीक का तारा, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। अल्फा सेंचुरी से आपको कंफ्यूज नहीं करना है, करेक्ट आंसर होगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये ज़्यादा प्रोक्सिमिटी में है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो भागवत गीता है
ये ओरिजिनली किस पर्व में, तो देखिए महाभारत में जो भाग हैं इसे पर्व कहते हैं। तो टोटल 18 पर्व हैं, इसमें से किस पर्व में ओरिजिनली भागवत गीता जो है उसका भाग था? अनुशासन पर्व, शांति पर्व, भीष्म पर्व या द्रोण पर्व? सो ये ओरिजिनली भीष्म पर्व का पार्ट था। टफ क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, भीष्म पर्व। और भागवत गीता में टोटल 18 अध्याय है, यानी 18 चैप्टर्स है और 7000 श्लोक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन ये पॉलिटी का कन्वेंशनल क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे क्वेश्चन। कौन सा नहीं है फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये आपको बताना है। अगर बात करें फंडामेंटल ड्यूटी की, तो ये स्टार्टिंग से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया है आर्टिकल 51A के तहत। टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वर्तमान में, पहले ये 10 थीं, बाद में 11 हो गई। किस संशोधन के तहत? 86th अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ये सभी बातें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला ऑप्शन यह है कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के लिए प्रयास करना, चेरिश करना और फॉलो करना उन नोबल आइडियाज़ को जिसने हमारे नेशनल स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए इंस्पायर किया है हमें। तीसरा यह है कि हम नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें और इम्प्रूव करने का प्रयास करें। चौथा यह है कि साइंटिफिक टेम्पर को विकसित करें, ह्यूमनिज्म को विकसित करें, इंक्वायरी और रिफॉर्म की स्पिरिट को बढ़ाएं। देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सही है, बिकॉज अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के तहत देखने को मिलेगा आर्टिकल 17 में, ना कि ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। थीम से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो कि 8th अभी रिसेंटली मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन डी, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन अगर आपको याद हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज फिर ये डिफिकल्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टॉम्ब ऑफ सैंड, काफ़ी आसान सवाल है। गीतांजलि श्री काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था, बिकॉज इंटरनेशनल बुकर प्राइज भारत से दिया गया भारत की ऑथर टॉम्ब ऑफ सैंड यानी रेत समाधि के लिए गीतांजलि श्री को। पॉवर्टी एस्टिमेशन किनके द्वारा किया जाता है भारत में? नेशनल पॉवर्टी कमीशन के द्वारा, नेशनल स्टैटिकल कमीशन के द्वारा, नीति आयोग टास्क फोर्स के द्वारा या नेशनल प्लानिंग कमीशन के द्वारा? सही आंसर ऑप्शन सी है, नीति आयोग टास्क फोर्स के द्वारा। WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन यानी ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए WHO का ग्लोबल सेंटर कहाँ पे स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, जामनगर, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला करंट अफेयर का सवाल है। इंडिया का रोबोट जो है व्योमित्रा, ये किस संस्था के द्वारा डेवलप किया गया था? इसरो, सीडैक, TIFR या DRDO? तो देखिए यहाँ पे जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, इसरो। इसरो ने डेवलप किया है व्योमित्रा नाम के रोबोट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेलवे जोन और हेडक्वार्टर दिया गया है, आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर, वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर, साउथ सेंट्रल रेलवे बेंगलुरु। तो देखिए स्टार्टिंग के 3 तो सही हैं, बट साउथ सेंट्रल रेलवे का जो हेडक्वार्टर है ये सिकंदराबाद में है, ना कि बेंगलुरु में। तो सही आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी है। डिस्ट्रिक्ट जज के अपॉइंटमेंट से संबंधित आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ये गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, केवल ओनली वर्ड पे फोकस करना है। दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट विद कंसल्टेशन ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट, यानी स्टेट हाई कोर्ट की सलाह पर गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तो 1 के मुकाबले 2 सही है, तो इस वजह से ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। बिकॉज ओनली कह दिया गया है, तो ऐसा नहीं गवर्नर डायरेक्टली अपॉइंट करेंगे, यहाँ पे सलाह भी ली जाएगी स्टेट हाई कोर्ट की। तो इस वजह से ऑप्शन बी सही है। और ऐसे जब भी कन्फ्यूज़न वाले जो भी आपको कन्फ्यूज़न लगे अगर ऐसे क्वेश्चन में, तो आर्टिकल के अकॉर्डिंग आप देखें, हमारे संविधान के अनुच्छेद के अकॉर्डिंग, तो ऑब्वियसली यहाँ पे बी सही आंसर निकल करके आएगा। हरप्पन सिविलाइजेशन पर ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, बिकॉज क्रॉप आपको मैच करना है। चनहुदड़ो, हरप्पा, कुंतासी, हुलास। सो अगर हम इसे मैच करें तो चनहुदड़ो मस्टर्ड के देखने को मिले हैं, मस्टर्ड के साइक्स। हरप्पा के तहत अगर देखें तो सीसेम, और कुंतासी में कोडो और हुलास में राइस। तो सही आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए होता है। 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन किन पीरियड्स के लिए हैं? तो देखिए 2 बार ये गठित की गई, 2021-22 में और 2025-26 में। तो सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया में कितने स्टेट्स जो हैं ये तटरेखा पर हैं, कोस्ट लाइन में हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 9। ईजी क्वेश्चन है ये, ज्योग्राफी में NCERT के अंदर भी है, पढ़ा भी होगा आपने, वो कौन कौन से 9 स्टेट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर सैटेलाइट की हाइट बढ़ती है, तो ये भी हमने कवर कर लिया है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एरिया में कौन सा गुजरात में नहीं है? कोसांबा, मोरन, नवागांव या फिर कलोल? सो मोरन जो है ये डिब्रूगढ़ असम में है, ना कि गुजरात में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। बाकी के नाम ध्यान रखिएगा।
अगला सवाल देखिए, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दिहांग दिबांग उत्तराखंड कह दिया गया, बिल्कुल गलत है। दिहांग दिबांग जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। कोल डेजर्ट नेशनल पार्क ये हिमाचल में है। शेषाचलम भी आंध्र प्रदेश में, और कंचनजंगा सिक्किम में। अगला, बैंक नेम और हेडक्वार्टर कौन सा करेक्टली मैच नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है। कॉरपोरेशन बैंक मैंगलोर, इंडियन बैंक चेन्नई, कैनरा बैंक बेंगलोर, आईसीआईसीआई बैंक मुंबई। तो ये देखिए गलत है, आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में नहीं। सो वर्तमान समय में अगर आप देखें तो हेडक्वार्टर मुंबई में है, बट पहले सांगली महाराष्ट्र में था। और ऑफिशियल आंसर में भी डी दिया गया है, इस क्वेश्चन को कैंसिल नहीं किया गया है। तो मैं भी इस तरीके से क्वेश्चन को लिया गया हो। बाकी तीनों अगर आप देखें तो बिल्कुल करेक्टली मैच है। तो हमसे नोट पूछा गया है और ऑफिशियल आंसर यहाँ पे डी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोविड-19 वैक्सीन मार्केट डैशबोर्ड किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा शुरू किया गया। तो यूनिसेफ के द्वारा शुरू किया गया है, यूनाइटेड नेशन फॉर इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड के द्वारा, यानी ऑप्शन बी। अगला देखिए, AIIPOIP ग्रैंड प्रोग्राम ऑस्ट्रेलिया में किस देश की पार्टनरशिप के साथ लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर है इंडिया। किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा इंटेंसिव केयर यूनिट ग्रेड वेंटिलेटर प्रोजेक्ट प्राण के नाम से शुरू किया गया है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के द्वारा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। माइंस दिए गए हैं और मिनरल्स के साथ आपको मैच करना है। तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, 2, 3, 4, 1। खेतड़ी की बात करें तो ऑब्वियसली कॉपर माइंस के लिए, और गिरिडीह में कोल के लिए झारखंड में है गिरिडीह। सुंदरगढ़ की बात करें तो आयरन के लिए, और कोराटपुर बॉक्साइट के लिए। तो इस कारण से ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, दर्रे दिए गए हैं यानी पास दिए गए हैं, और आपको बताना है कौन से स्टेट से करेक्टली मैच नहीं है। नीतीला ऑब्वियसली ये उत्तराखंड के अंदर है, और चांगला देखिए सिक्किम में नहीं बल्कि लद्दाख में है। देवसा हिमाचल में सही है, बनिहाल जम्मू कश्मीर में। तो सही आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये हमने कवर कर लिया रेलवे जोन वाला सवाल। एरोस्पेस कंपनी जेफ बिजोस के द्वारा जो ओन की जाती है उसका क्या नाम है। तो ये तो काफ़ी आसान सवाल है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, ब्लू ओरिजिन। बिकॉज यहाँ पे एरोस्पेस कंपनी के बारे में पूछा जा रहा है। स्पेस एक्स जो है ये इलोन मस्क की कंपनी है, ध्यान रखिएगा, लेकिन हमसे जेफ बिजोस के बारे में पूछा जा रहा है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए होगा। द अकाउंट्स ऑफ द स्टेट फंड फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, तो ये किसके द्वारा ऑडिट किया जाएगा। ऑब्वियसली कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के द्वारा। केवल कंट्रोलर, केवल ऑडिटर जनरल नहीं, बल्कि ये साथ में है ये ऑफिस। तो इस वजह से ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है वैसी सिचुएशन में जब जो स्पीकर हैं इन्हें अपना पद खाली करना है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो इन्हें अपना रेजिग्नेशन किनको सबमिट करना पड़ेगा। तो स्पीकर देखिए डिप्यूटी स्पीकर को, और डिप्यूटी स्पीकर जो है वो स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन सबमिट करते हैं। तो ऐसे सवाल में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। करेक्ट आंसर यहाँ पे जो है वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट यानी पॉक्सो एक्ट के बारे में पूछा जा रहा है। तो पॉक्सो एक्ट जो है ये कब पास किया गया, कब से इन्फोर्समेंट में आया ये नहीं पूछा जा रहा है, कब पास किया गया। तो ऑब्वियसली यहाँ पे सही आंसर 2012 होगा। कौन सा एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। तो दोनों ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के जैसा एक्ट करते हैं। चैरिटेबल इंडोमेंट एक्ट कब पास किया गया, 1890 में। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, कौन सा जो ट्रेवलर्स के नाम दिए गए हैं आपको और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। इत्सिंग, अलबरूनी, फाहियान और युआन चांग यानी ह्वेन सांग को ही कहा जा रहा है। तो अगर इसे आप क्रोनोलॉजिकली अरेंज करें तो सबसे पहले फाहियान आएंगे 5th सेंचुरी में, इसके बाद हुआन चांग जो 7th सेंचुरी में यानी ह्वेन सांग के बारे में कहा जा रहा है। फिर आते हैं इत्सिंग काफ़ी बाद में, और इसके बाद आते हैं अलबरूनी 10th 11th सेंचुरी के आसपास। तो सही आंसर ऑप्शन बी है। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला पूछा जा रहा है। तो फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट होता है प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला। इंडिया का पहला फर्स्ट 14 लेन एक्सप्रेस वे कहाँ पे कौन सा है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दिल्ली से मेरठ एक्सप्रेस वे जो है ये फर्स्ट 14 लेन का एक्सप्रेस वे है। ये हमने कवर कर लिया। सेक्शन 23 जो है ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का, ये क्या प्रोवाइड करता है। तो पावर ऑफ ग्रांट, इंटरिम और एक्सपार्ट ऑर्डर। शिवपद शेखर की उपाधि किस चोल डायनेस्टी के रूलर के द्वारा अडॉप्ट की गई। तो राजराज फर्स्ट के द्वारा अडॉप्ट की गई। ऑप्शन डी सही है। इनके पुत्र हैं राजेंद्र फर्स्ट। और राजराज फर्स्ट के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात आपको यह ध्यान रखनी है कि इनके द्वारा राजराजेश्वर मंदिर स्थापित किया गया जो तंजौर में है, जिसे बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं।
अगला सवाल देखिए, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 में कौन लायबल है मेंटेनेंस के लिए? तो मेंटेनेंस के लिए कौन लायबल है? सन, ग्रैंडसन, सन और डॉटर, और ये सभी लोग शामिल हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। बैटल ऑफ 10 किंग, जिसे 10 राजन का युद्ध कहते हैं, ऋग्वेद में किस नदी के तट पर ये लड़ा गया है? तो ये सवाल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम से पूछा गया है, डायरेक्ट एनसीईआरटी में आपको देखने को मिल जाएगा। परुष्णी नदी के तट पर। WHO का ट्रेडिशनल मेडिकल सेंटर, ये अभी हमने देखा, ये कहाँ पे स्थापित किया जाना है? तो जामनगर, गुजरात में। माजुली आइलैंड सुना होगा आपने, ब्रह्मपुत्र में है, दुनिया की सबसे बड़ी रिवर आइलैंड है। यूनियन बजट में अगर आप देखें तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है कितना एस्टिमेटेड है? तो ये आपको इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एस्टिमेटेड आंकड़ा आपको ध्यान होना चाहिए। 39.45 लाख करोड़ टोटल एक्सपेंडिचर एस्टिमेटेड है। हाइड्रो पावर बेस्ड प्रोजेक्ट कौन सा नहीं है? झानोर जो है ये हाइड्रो पावर बेस्ड प्रोजेक्ट नहीं है, बाकी रम्माम, कोल्डाम और सिंगरौली ये हाइड्रो पावर बेस्ड प्रोजेक्ट है। डोरी प्रोहिबिशन एक्ट के सेक्शन 4 के तहत अगर डोरी डिमांड की जाती है तो मैक्सिमम पनिशमेंट क्या होगी? तो यहाँ पे जो मैक्सिमम पनिशमेंट है ये 2 ईयर की इम्प्रिजनमेंट देखने को मिलेगी। असर्शन रीजनिंग वाले सवाल हैं। देखिए, कथन ये कहा जा रहा है कि जो भगत सिंह है ये कम्प्लीटली और कॉन्शियसली सेक्युलर थिंकर थे, और कारण ये बताया जा रहा है कि ये कहते थे कम्युनलिज्म जो है ये उतना ही बड़ा दुश्मन है जितना ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म है, और इसका हमें सामना करना है। तो देखिए, दोनों ही जो असर्शन और रीज़न ये इंडिविजुअली करेक्ट तो है, बट जैसा असर्शन हमें दिया गया ये सेकुलर थिंकर थे, इसके पीछे का रीज़न ये नहीं है कि ये कहते थे, राइट। तो इस तरीके के क्वेश्चन में ध्यान आपको यही देना होता है कि भले ही दोनों आर और ए सही हों, बट कोई ज़रूरी नहीं कि आर करेक्टली एक्सप्लेन भी करे। तो सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, और दोनों ही स्टेटमेंट और रीज़न जो है ये इंडिविजुअली करेक्ट हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड DPSP में है आर्टिकल 44 के तहत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूज़ में भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। UCC ग्रांटिंग पार्डन यानी क्षमा प्रदान की शक्ति राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो आर्टिकल 72 में देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए यहाँ सही है। रिफ्ट वैली के बारे में पूछा जाएगा तो 2 नदियों के नाम आते हैं, नर्मदा और तापी। जो भी ऑप्शन में रहे आप टिक कर दें। मॉडर्न टीवी स्क्रीन जो है ये किस चीज़ से बना है? कैथोड रे ट्यूब से, लाइट एमिटिंग डायोड से, लिक्विड क्रिस्टल से, या थिन फिल्म ट्रांजिस्टर से? तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी आसान है। ऑब्वियसली LED टीवी स्क्रीन आते हैं। कैथोड रे ट्यूब काफ़ी सालों पहले, LCD भी मॉडर्न टीवी स्क्रीन के अंदर नहीं आता। तो सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। डोडा बेट्टा जो पीक है ये सेकेंड हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया की, नीलगिरी की पहाड़ियों में है। ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। चंद्रयान 2 का जो रोवर है जिसका नाम प्रज्ञान है, ये किस तरीके का है? 2 व्हील्ड रोबोटिक व्हीकल है, 8 व्हील्ड है, 4 व्हील्ड है, या फिर 6 व्हील्ड है, यानी कितने पहियों वाला है? तो 6 व्हील्ड का रोबोटिक व्हीकल है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। हिंदुस्तान जो टर्म है ये पहली बार किस इंस्क्रिप्शन में और यूज किया गया, और ये किस डायनेस्टी से अपना संबंध रखता है? तो सही आंसर यहाँ पे होगा ससेनियन डायनेस्टी। रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। इंस्टीट्यूट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो हेडक्वार्टर है ये बंगलुरु में है, ना कि हैदराबाद में। बाकी एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो जोधपुर में है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो देहरादून में, और हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला में। सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट देखिए, प्री कंसेप्शन और प्री नेटाल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट 1994 का क्या ऑब्जेक्टिव था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रिवेंट करना फीमेल फोर्टिसाइड को, और डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो को भी कंट्रोल करना। ये देखिए, हिस्ट्री का आसान सवाल है। पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस को किसने कहा कि ये केवल माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी क्लास को रिप्रेजेंट करता है? तो डफरिन के द्वारा कहा गया। 1885 में जब कांग्रेस स्थापित होती है तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल भी यही होते हैं। 5G टेक्नोलॉजी के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? नोट पे फोकस करना है, अदरवाइज गलतियां हो सकती हैं। तो अगर यहाँ पे आप देखें तो ऑब्वियसली डाटा डाउनलोडिंग फास्ट ही होगी, और ड्राइवर लेस कार आर पॉसिबल, बिल्कुल ये 5G टेक्नोलॉजी से पॉसिबल हो सकता है। डोमेस्टिक अप्लायंस जो है ये कंट्रोल किया जा सकता है मोबाइल फ़ोन से। ऑब्वियसली बहुत सारे डोमेस्टिक अप्लायंस अभी भी कंट्रोल किए जा रहे हैं मोबाइल फ़ोन से। और एग्जिस्टिंग सेलफोन कैन नॉट बी यूज होगा, बिकॉज एग्जिस्टिंग सेलफोन में 5G टेक्नोलॉजी काम नहीं करेगी। सही आंसर क्या है? ऑप्शन 4।
तो इसे आपको मैच करना है न्यूक्लियर प्लांट को और स्टेट के साथ, रिस्पेक्टिव स्टेट के साथ। तो अगर हम मैच करें तो कलपक्कम, नरोरा, तारापुर और काकरापारा। तो कलपक्कम ऑब्वियसली तमिलनाडु में, और नरोरा यूपी में, तारापुर की बात करें तो महाराष्ट्र में, और काकरापारा गुजरात में। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? 4, 3, 2, 1 यानी ऑप्शन डी। होलोग्राम के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? नॉट ट्रू आपको बताना है। ये लेज़र के द्वारा प्राप्त किया जाता है, कोई स्क्रीन की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक तरीके का 3D पिक्चर होता है। ये एक लाइट सोर्स है, देखिए लाइट सोर्स नहीं है, 3D पिक्चर है, स्क्रीन की ज़रूरत नहीं पड़ती और लेज़र के द्वारा ऑब्टेन किया जाता है, बट लाइट सोर्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फिलोसॉफी ऑफ द बॉम्ब काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से एक है। लेखक का नाम है भगवती चरण वोहरा, ऑप्शन सी। मुगल पीरियड में देह का क्या मतलब होता था, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो गांव होता था, ऑप्शन सी करेक्ट है। कौन सा जो सैटेलाइट है ये अनसक्सेसफुल रहा लॉन्चिंग में, ये आपको बताना है। तो अगर आप इसे देखें तो केवल यहाँ पे INRSS-1H जो है ये अनसक्सेसफुल रहा, बाकी सक्सेसफुल रहे हैं। तो सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेशल एक्ट 2015 के बारे में कौन सा जो सेक्शन है ये करेक्टली मैच नहीं है। तो ये टफ क्वेश्चन है, इसका सही जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। इंक्वायरी रिपोर्ट सेक्शन 17 से संबंध नहीं रखता, बाकी सेक्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के कौन से फ़ायदे नहीं हैं? मैग्नेटिक नॉइज़ नहीं होता, इलेक्ट्रिकल नॉइज़ भी नहीं होता, हायर बैंडविड्थ भी होती है, बट हायर स्पीड नहीं होती है। सही आंसर ऑप्शन डी होगा, बिकॉज जो वायर्ड वाले कम्युनिकेशन है इनमें स्पीड काफ़ी स्लो देखने को मिलती है। तो सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत चलो भारत से जुड़ो ये जो स्लोगन है ये किस कंट्री में दिया गया? USA में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में या फिर रसिया में? तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, जापान में। US के डॉलर डिनोमिनेटेड डेट के बाद किस देश की कंट्री के जो डिमोनेटेटेड डेप्ट हैं ये सेकेंड लार्जेस्ट कंपोनेंट देखने को मिलते हैं इंडियाज एक्सटर्नल डेट के मुकाबले? तो इंडियन रूपी के। तो बी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट देखिए, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट के बारे में पूछा जा रहा है। तो कम ऑन इट सेल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय इट्स गजेट नोटिफिकेशन अपॉइंट। तो ये बात बिल्कुल सही है, तभी से फोर्स में आएगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गजेट नोटिफिकेशन के द्वारा जारी किया जाएगा। 1986 में पास हुआ। इट इज़ एक्सटेंडेड टू हॉल ऑफ इंडिया। देखिए ये गलत है, हॉल ऑफ इंडिया में एक्सटेंशन नहीं देखने को मिलेगा। सही आंसर यहाँ पे सी है। अगला आपको योजना दिए गए हैं और उसके ईयर के साथ टाइम के साथ मैच करना है। तो आत्मनिर्भर भारत नवंबर 2020 में, अब PM वानी की अगर बात करें जो कि वाईफाई से संबंधित है, दिसंबर 2020 में, और PM कुसुम 2019 में, और आयुष्मान भारत 2018 में। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पूछा जा रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में स्थापित की गई और पहली फैक्ट्री पांडिचेरी में थी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, पहली फैक्ट्री पांडिचेरी में नहीं बल्कि सूरत में देखने को मिली। तो इस वजह से पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमने कवर कर लिया है अभी। कौन सा जो लेक है ये 2 स्टेट के द्वारा शेयर किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? पुलिकट। पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने मेंबर होते हैं? तो देखिए अगर पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात करें तो टोटल 22 मेंबर होते हैं, लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7। सही आंसर ऑप्शन ए है। अनारकली के लीजेंड सबसे पहले किस ट्रेवलर के द्वारा मेंशन किए गए? तो ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, और लेकिन सही आंसर इसका विलियम फिंच है, ना कि रैल्फ फिंच। और विलियम हॉकिंस भी ऑब्वियसली नहीं ही मेंशन करेंगे, बिकॉज इनका जो उद्देश्य है वो व्यापार था, ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंध रखते थे, टॉमस रॉ और विलियम हॉकिंस। तो इन दो को आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। इनफैक्ट राल्फ फिंच भी इसी तरीके के यात्री थे। तो सही आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। ट्रेवलर्स के बारे में पूछा गया तो विलियम फिंच सही आंसर है, ऑप्शन बी। 0 आवर जो है ये ट्रेडिशनली पार्लियामेंट में कितने बजे से शुरू होता है? तो इसका नाम ही देखिए 0 आवर से, तो ये 0 में स्टार्ट होता है यानी 12 नून में। ऑप्शन ए सही होगा। इलेक्ट्रिक प्रेस, हीटर, इलेक्ट्रिक केटल ये सभी किस धातु से बने होते हैं, किस एलिमेंट से बने होते हैं? तो ये बने होते हैं नाइक्रोम से। तो ध्यान रखिएगा हीटर के इनफैक्ट जो कॉइल होते हैं वो भी नाइक्रोम से ही बने होते हैं। मोडेम जो है ये क्या करता है? तो देखिए मोडेम के बारे में अगर हम बात करें तो ये दोनों ही तरीके का कन्वर्जन करता है, A/D से और D/A कन्वर्जन दोनों।
यानी एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग। अगला देखिए, शाहजहां के टाइम पे कौन से जो रिवोल्ट हैं ये सही मेंशन नहीं है, नॉट करेक्टली पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है हमारा वो ऑप्शन ए होगा। भील में जो मालवा के क्षेत्र में जो भील्स का रिवोल्ट था ये लक्ष्मण सिंह के नेतृत्व में नहीं। अमृतकाल के बारे में पूछा जा रहा है कि जो अमृतकाल है यूनियन बजट में, इसमें कौन कौन से करेक्ट गोल हैं। तो करेक्ट गोल्स की यहाँ पे बात करें तो सही आंसर हमारा ऑप्शन सी है, बिकॉज ग्रोथ और ऑल इंक्लूसिव वेलफेयर पर बात करना, प्रमोशन करना टेक्नोलॉजी इनेबल डेवलपमेंट का। पुराणाज के बारे में पूछा जा रहा है, पुराण के बारे में कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं। तो विष्णु पुराण जो है ये ज़्यादा रिलायबल हिस्ट्री माना जाता है मौर्यों के इतिहास से संबंधित, और जो मत्स्य पुराण है इसे आंध्राज की हिस्ट्री, आंध्राज जिसे सातवाहन कहते हैं, पुराणों में आंध्रा वर्ड यूज़ किया गया, ये जो है ये ज़्यादा रिलायबल माना जाता है मत्स्य पुराण में। तो दोनों ही बात यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। कम्युनिकेशन सिस्टम में किसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, ट्रांसमीटर, रिसीवर, एंटीना या इंटरनेट। तो देखिए इंटरनेट की नहीं, बाकी सारी चीज़ें जो है ये रिक्वायर्ड होती हैं, ट्रांसमीटर, रिसीवर, एंटीना। तो सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। कौन सा सॉलिड स्टेट का डिवाइस नहीं है, तो CRT जो है ये सॉलिड स्टेट का डिवाइस नहीं है। LED, टनल डायोड, FET ये सभी सॉलिड स्टेट के हैं। MTP यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के तहत एडल्ट वुमेन के प्रेगनेंसी संबंधी पूछा जा रहा है, किसकी कंडीशन, किसकी जो कंसेंट है ये मैंडेटरी होती है यानी अनिवार्य होती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, वुमेन एंड द फादर ऑफ द अनबॉर्न। माई मिस्टेक, करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, ओनली द वुमेन कंसर्न। क्यों? क्योंकि देखिए MTP जो है, MTP एक्ट जो कि एडल्ट वुमेन के लिए लाया गया है, तो इनमें केवल संबंधित वुमेन ही कंसर्न होती है, उन्हीं की सहमति अनिवार्य होती है। नेक्स्ट देखिए, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में पूछा जा रहा है। तो आसान सवाल है ये, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर अर्थ सरफेस के ऊपर देखने को मिलेगा। अगला देखिए, न्यूज़पेपर दिया गया किस भाषा से संबंधित है, ये आपको मैच करना है। तो मैच करें अगर हम, कॉमरेड देखिए ये अंग्रेजी भाषा में, नवजीवन गुजराती में गांधी जी के द्वारा प्रकाशित, स्वदेश मित्रन की बात करें तो तमिल में, और सुलभ समाचार बंगाली में। सही आंसर जो है यहाँ पे 2341 यानी ऑप्शन बी सही है। PMI इंडेक्स जो है ये किन सेक्टर्स के ट्रेंड दिखाता है, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के दिखाता है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया किनके द्वारा स्थापित की गई, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के द्वारा, ऑप्शन डी सही है। पंचनद में कौन सी नदी शामिल नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑब्वियसली सिंधु नदी शामिल नहीं है, झेलम, व्यास, रावी, सतलज और चेनाब ये 5 नदियाँ पंचनद का भाग हैं। कौन सी स्कीम 2015 में नहीं लॉन्च की गई, नोट पे आपको फोकस करना है। तो सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है, PM फसल बीमा योजना जो है ये 2015 में नहीं बल्कि फरवरी 2016 को लॉन्च की गई है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। कौन सा जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर में नहीं इंक्लूडेड है, गल्फ ऑफ मन्नार है, नंदा देवी, नीलगिरी ये सभी इंक्लूडेड हैं, बट मानस जो है जो कि असम का पार्ट है ये इंक्लूडेड नहीं है। तो सही आंसर ऑप्शन डी होगा। ये हमने डिस्कस कर लिया, सोलर सिस्टम में नियरेस्ट स्टार की हमने बात की। तो कौन है, ऑब्वियसली यहाँ पे आंसर है प्रोक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट देखिए, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट और रिवर के बारे में पूछा जा रहा है। तो उकाई बनास नहीं बल्कि तापी रिवर में देखने को मिलेगी। थीन बिल्कुल है रावी के तहत, बाणसागर सोन में और सलाल चेनाब में। सही आंसर ऑप्शन ए होगा। क्लासिकल सिंगर और घराना ये सवाल हमने कवर कर लिया। WHO ग्लोबल हेल्थ लीडर का अवार्ड जो है ये किन इंडियन वर्कर्स को दिया गया है, NDRF वर्कर्स को, आशा वर्कर्स को, कोविड-19 के वर्कर्स को, कोविड-19 के हेल्थ वर्कर्स को, या फिर पोलियो के वर्कर्स को। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, आशा वर्कर्स को दिया गया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है ताकि वो इंतरिम स्टे और बेल ऑर्डर्स को क्विकली कन्वे कर सकें। तो सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है, फास्टर। फास्टर है उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम। कौन सा जो कर्व है ये दिखाता है कि टैक्स रेट और गवर्नमेंट की रेवेन्यू के बीच किस तरीके का रिलेशनशिप देखने को मिलता है। ऑब्वियसली टैक्स रेट बढ़ जाएगा तो रेवेन्यू अगेन घट जाएगी, इन टैक्स रेट काफ़ी कम होगा तो भी रेवेन्यू कम ही देखने को मिलेगा। तो इन चीज़ों को बैलेंस करने के लिए लेफर कर्व देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए, काफ़ी फेमस केसेस दिए गए हैं और आपको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। तो इसमें सबसे पहले गोलकनाथ केस का नाम आएगा 1960 में। सज्जन सिंह केस की बात करें तो 1965 में। बेरूबारी केस काफ़ी फेमस है 1967 में। और केशवानंद भारती तो सबको पता है 1973 में।
तो इस तरीके से अगर हम मैच करें तो कौन सा करेक्टली मैच होगा? 138 में ऑप्शन डी। गिजाली जो है ये एक फेमस राइटर थे अकबर के टाइम पे। देखिए आपको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन दिए गए हैं और कौन सी जगह पे इसका हेडक्वार्टर है ये पूछा जा रहा है, करेक्टली मैच नहीं बताना है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल सही है, जिनेवा में है। यूनेस्को का पेरिस में। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात करें तो द हैग यानी नीदरलैंड्स में। लेकिन जो AIIB है यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर मनीला में नहीं बल्कि बीजिंग में है। तो सही आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइंस दिया गया है और आपको स्टेट बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। बैलाडीला छत्तीसगढ़ में बिल्कुल सही है। दांतेवाड़ा मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में है। संदूर की बात करें तो कर्नाटक में, और नोआ मुंडी झारखंड में। तो सही आंसर ऑप्शन बी है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले अमृत सरोवर कंप्लीट किया गया? नेशनल लेवल पे आपसे पूछा जा रहा है। तो सही आंसर इसका है रामपुर, यूपी। किसने कहा था कि जो हमारा DPSP है ये इकलौता पायस एस्पायरेशन है नोबल सोल्स के द्वारा? आइवोर जेनिंग्स के द्वारा ये कहा गया है। जजिया टैक्स जो है ब्राह्मणों पर पहली बार किसके द्वारा इम्पोज किया गया? तो तुगलक वंश के किंग फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। इंडिया दैट इज भारत सेल बी यूनियन ऑफ स्टेट, ये आपको पता है। तो इसमें जो पूछा जा रहा है कि जो वर्ड यूनियन है ये किस देश के संविधान से डिराइव्ड है? तो ये कनाडा के संविधान से डिराइव्ड है। ऑप्शन बी सही होगा, बिकॉज फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट भी कनाडा से ही देखने को मिलता है। जन सामर्थ्य पोर्टल जो है ये किस स्कीम से अपना संबंध रखता है? तो ये क्रेडिट लिंक्ड गवर्नमेंट स्कीम से अपना संबंध रखता है। सो यहाँ पर हमने सारे रेलेवेंट क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में नई एनालिसिस के साथ। तब तक कीप डूइंग फोकस स्टडी।